हेलो फ्रेंड्स, तो ये है अहद वफा एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। शाम को अगर किसी ने मॉल रोड जाना हो तो बंदा हाजिर है। यार तुम जाओ, अगर हमने जाना होगा तो हम खुद भी जा सकते हैं। फिलहाल तुम जाओ। तुमसे मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, दुआ से पूछा। दुआ बताओ, चलोगी? यार अभी अगर माफ कर दोगे ना तो शाम को पक्का चलेंगे। और हाँ आयशा, वो याद है हम लोग फेवरेट केक खाते थे, वो स्पेशल वाला, हाँ। है ना, वहाँ से वो केक भी लेंगे। डन। लो तुम्हारे लगाओ। अगर उन चारों की कल रात के मंक में कोई इन्वॉल्वमेंट थी तो आप मुझे अभी बता रहे, और फिर खुर्शीद की ट्रेनिंग क्यों करवाई? सर, खुर्शीद का कसूर ये है कि उसने उनकी बातों में आकर हॉस्टल का डिसिप्लिन खराब किया है। अच्छा, सर, वो हॉस्टल जिसकी सारी जिम्मेदारी उसके बाप के मजबूत कांधों पर है, उसने अपने जाती बाप की रिट को चैलेंज किया है और एक पूरी मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की, इसलिए उसकी कामयाब गेनिंग हुई। सर, मेरी आपसे दरखास्त ये है कि कल रात के वाक़े पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंक्वायरी बिठाएं, जो कि हर किस्म के दबाव से बालातर होकर इन चारों को एक ऐसी करार वाक़ई सजा दे कि आइंदा किसी को हॉस्टल की दीवारों पर शब खून मारने की हिम्मत ना हो। सर, इकबाल के शाहीनों यानी इन चारों कमीनों को अगर अभी से ऐसी साजिशें करने की इजाजत दे दी गई तो आगे चल के सर ये कहीं दुश्मन के आलाए कार ना बन जाए। आगे चल के सर, बदर बिन मुगीरा और हातिम मंदूसी जैसे मुजाहिदों की रूहों को हम क्या जवाब देंगे सर? तो इस इंक्वायरी के लिए मैं रज़ाकाराना तौर पे खुद को और आपको नामजद करता हूँ सर, क्योंकि ना तो आप किसी के दबाव में आते हैं और ना मैं। अच्छा, फिरदौस साहब इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी तकरीर कर डाली। अंदाज़े बयान बात तो करके सही है। मेरा शौक नहीं है, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। फिरदौस साहब, आपको गलतफहमी है। आपका अंदाज़े बयां शोख भी है और चंचल भी। जाइए उन चारों को बुलाएं। जी सर। सर, फिर पेशी। वो तरह मुकर जाएंगे कि हम तो कहीं नहीं गए। उन्होंने क्या कर लिया ना, अपना आपस में बात बच्चा कर। ये शेर पढ़ेगा। सर, शरियार की उर्दू बहुत अच्छी है, उससे पढ़ा है ना? हाँ, शाहजैन आप पढ़ोगे? शाहजैन सर मैं जी। सर, बोल के फंस गया। मेरी दूर की नजर एक्चुअली बहुत कमजोर है। अब क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। रात को हॉस्टल से भागते हुए सब कुछ नजर आता है, सब कुछ दिखाई देता है, और दिन दिहाड़े बोर्ड नजर नहीं आता। इंसान है या उल्लू है? खड़े हो जाए, पढ़िए, शाबाश। तो इतने बड़े होके भी उर्दू पढ़ते हैं, तो बचपन में ही आ जाती है लैंग्वेजेस। तो वही तो। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर गिलास, शमा हर रंग में जलती है सरी। पढ़ना ही तो है, लिखना पढ़ना तो बचपन में ही आ जाता वही है। तो लैंग्वेज है। इतनी लेट क्यों पढ़ते हैं? सर, असद का। कौन असद? सर, शायर असद। कौन शायर असद? सर, जिसका शेर है। ड्रामेबाजी बंद करो शाहजैन, क्यों सबका वक्त जाया कर रहे हो? आज हम किस शायर को पढ़ रहे हैं? ये किसका शेर है? पढ़ रहे हैं। सर, असद अमानत अली खान का। 2 महीने रह गए आखिरी इम्तिहान को, इम्तिहान। और अभी तक ये मालूम नहीं ये किसका शेर है। तो भाई है कोई जिसको ये मालूम हो ये किसका शेर है? या इतने बड़े अजीम शायर की तौहीन पर ये उर्दू पढ़ा रहा है और खुद एक्सेंट अजीब है। पंजाबी वाला है। खान गालिब का है, जिससे उर्दू के सारे उस्ताद शायर अपना उस्ताद मानते हैं। वेरी गुड, शाबाश। उसको गलत बता दिया, वो देख रहा है। जी जी, आइए। पेशी। जी जी शारिक, शाहजैन, साद और शरियार, इन चारों को हेडमास्टर ने बुलाया। जी, तशरीफ ले जाइए।
कैसे चल रहा है? बदला जरूर लूंगा। मैं वही कह रहा था, बदला यहाँ ना ले ले, बदला। बना लिया है। हाँ हंस लो बगैर तो खुल के क्या लगाओ ना, और तो कितना फंस के क्यों हंस रहे हो? हाँ भाई, क्यों बुलाया है? मैं कोई जरूरी काम है क्या? कैसे चल रहा है? मास्टर ने बुलाया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेनी थी। हम तो साइंटिस्ट हैं, हमारा इकोनॉमिक से क्या लेना देना? शट अप हो जाओ भाई, शट अप हो जाओ। ये जो हेड फोड़ देगा हमारा। बहुत सब वो भी क्या दिन थे जब ये जिन थे, अब ये त्यों है, सबके त्यों है। तुम्हें तुम्हारी सख्ती की कसम, प्लीज बताओ ना हमें क्यों बुलाया? कल फंसाया था ना खुर्शीद को, इंक्वायरी लग गई है। चलो जी भाइयों, यतीमी और मासूमियत का मास्क चढ़ा लो अपने अपने लालती बूथों पर। चलो। ये सब सुनने के बाद तुम लोग कुछ बोलोगे भी या यूं ही सर झुकाए रखोगे? सर, हमारे गांव में दुल्हन की खामोशी जो है रजामंदी समझी जाती है। इनकी भी खामोशी जो है इनके गुनाहगार होने का सबूत दे रही है। अगर हमने कोई जुर्म किया तो उसका सबूत कहाँ है? आपने हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाई और सर को बता दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या सबूत है कि हमने खुर्शीद को फंसाया है? क्या हमें किसी ने उससे बात करते देखा है? तो हमसे बड़ी बात करने की कोशिश करता है सर, दोस्ती करने की भी कोशिश करता है। हमने इनकार कर दिया तो उसने ये हमारे खिलाफ प्लानिंग की। अफसोस की बात तो यह है कि फिरदौस साहब जैसे असूल पसंद आदमी अपनी ही बेटी की बातों में आ गए। सर, चर्चिल ने कहा था, जब आपके असूलों पर आपके रिश्ते असरअंदाज होने लगते हैं, समझे शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। ठीक है सर, अगर आप बगैर किसी सबूत के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन नेपोलियन ने कहा था में जुर्म का सबूत नहीं होता और नाइंसाफी का भूत होता है जो गलियों कूचों बाजारों में दंदनाता फिरता है। और सर फिर नेल्सन मंडेला को भी तो अरसे जेल में रखा। फिर एक दिन आया कि पूरी दुनिया ने उसकी बेगुनाही की गवाही दी। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, न्यूटन किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अरे बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। इसने एडमिशन लिया है मेरे कॉलेज में। सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। जी फिरदौस साहब, आपके पास सबूत है तो बताइए। सर, ये चारों ही मेरा सबूत है। ये सर से लेकर पैर तक चलते फिरते झूठ है। पिछली दफा इन्होंने साद की अम्मी की सालगिरह का झूठ बोलकर अपनी जान बचाई थी। अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन पर झूठ बांध सकते हैं। साद, क्या वो झूठ था? सर, मैंने बेगम साहबा को, मेरा मतलब है साद की अम्मी को फोन किया था ना सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो सालगिरह अक्टूबर में होती है। और असल में ब्रिगेडियर फराज के साथ सर मैंने सर्व किया है, इसलिए मैंने फोन किया था। अब पूछे ना सर साद से कि अगर ये सच है तो फिर जो खुर्शीद ने भी कहा है वो भी सच है। साद, सच सच बताओ, तुमने झूठ बोला था उस दिन? फिरदौस साहब, आज ही शारिक नेपोलियन, साद चर्चिल, शहरयार मंडेला और शाहजैन न्यूटन के घर कॉल करके इनके पेरेंट्स को बताएं कि वो सब फ्राइडे की कैनिंग में हमारे मेहमान होंगे। खुले आम
सर दोबारा किया तो जरूर Friday- बताइएगा, पर इस बार सिर्फ क्लिनिक से काम चला लें। सर अब बहुत शर्मिंदा है। सॉरी सर। प्लीज सर एक और चांस दीजिए सर। खुलेआम मारना अलाउड है। गेट आउट। ये तो सर प्लीज क्लासरूम में भी नहीं मार सकते ऐसे तो। वही तो। ये तो केस हो जाता है। ये ज्यादा पुराना होगा ड्रामा। हो सकता है 15-20 साल कुछ शायद। मारना तो अलाउड ही नहीं है स्कूल कॉलेजेस में। और ये क्या है, पेरेंट्स को बुला के मारेंगे उनके सामने। आप कहाँ जा रहे हैं? हो गया। हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। पेरेंट्स को कॉल करने कोई ज़रूरत नहीं इनके पेरेंट्स को ये इम्प्रेशन देने की कि हॉस्टल के लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। फिलहाल सिर्फ ट्रेनिंग ही काफ़ी है। बच गए। बच गए। ट्रेनिंग तो होगी फिर भी पिटाई होगी। चारों जो विमानों की कैप्टन आ रही है, कहीं और चल के खेलते हैं। आज हम उससे साफ साफ बात करके रहेंगे। आज जम के खेलेंगे। चलो अब पहली बैटिंग मेरी। दो बैट दो। नहीं रानी बाजी, हमारी टीम ने फैसला किया है आपको हम नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की मेहमान हो। मैं आज वादा करती हूँ कि ना बेईमानी करूंगी और ना करने दूंगी। नहीं हमें आपके बारे में यकीन है, कसम खा। ये छुटके। अल्लाह मियां ने कहा है कि छोटी छोटी बातों पे कसम नहीं खानी। अच्छा तो हमारी अम्मी ने भी तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। जब तक कसम नहीं उठाओगी हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अच्छा ये बात है। तो मेरे बाप की जमीन पे खेल के दिखा। ये अल्लाह की जमीन है। जमीन अल्लाह की है लेकिन कब्जा मेरे बाप का है। सारा गांव जानता है कि ये गांव चौधरी मेहदीन का है। मैं नहीं खेलूंगी तो खेलने भी नहीं दूंगी। आगे तुम लोग सोच लो फैसला क्या करना है। अरे रानी बाजी हम तो मजाक कर लेते हैं। ये खेले समझदार लगते हो। शाबाश। चलो आउट। चुप करो चुप। ये चेकिंग बॉल थी। चलो फिर से होगी। चिकन है कितनी चुप कर। आओ ये नो बॉल थी। अभी दोबारा करेंगे। चलो हैट्रिक। क्यों बार-बार नो बॉल करा रहे? क्या हो गया? हैं? चीटिंग क्यों कर रहा है? ईमानदारी से आराम से आहिस्ता-आहिस्ता हल्की-हल्की बॉलें करा, हैं? और जब आउट होगा ना मैं खुद ही बता दूंगी। चलो शाबाश। हाँ? ऐसे तो 3 दिन आउट ना होए। यार फिरोज साहब अपने हाथ पैर मुंह सब कुछ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। मैंने घर फोन कर दिया। ये क्या इंसानियत है? अरे नहीं किया फोन यार, ब्लफ मारे तो ब्लफ में आ गया। हेडमास्टर साहब ने भी पेरेंट्स को कॉल करने का ब्लफ ही मारा था और हम सभी पैक हो गए। मुझे पहले ही पता होता ना कि वो धमकी दे रहे हैं तो उनके सामने रहम की भीख ना मांगता मैं। यार आजकल के टीचर्स इतने छोटे क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट एंड होता है और थर्ड पार्ट आ चुका है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।